साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। पैसे की तकलीफ मैंने अपने जीवन में देखी है। 98 में जब ग्रेजुएशन करके मैं घर पहुंचा तो पिताजी को जब डिग्री हैंडओवर किया तो पिताजी ने मुझे कुछ हैंडओवर किया और वो था 3 लाख रुपए का कर्जा। साथियों, पैसा क्यों नहीं होता एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के पास। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसके पास पैसे नहीं हैं। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे तो बहुत कमाता है पर जब भी पूछो एक ही रोना रोता है, पैसा कहां जाता है समझ नहीं आता। साथियों, आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो पैसों का खेल समझना चाहता है कि क्यों कुछ लोगों के पास अकूत संपदा है और कुछ लोगों को अपनी ईएमआई के लिए हर महीना स्ट्रगल करना पड़ता है। कुल मिलाकर आज का वीडियो मेरे भारत के लिए है, भारत में रहने वाले मेरे ही जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो मेहनती है, सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है पर रास्ता नहीं दिख रहा, कोई सही सलाहकार नहीं मिल रहा। मैं सपोर्ट करूंगा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से और आज आपको पैसों का खेल समझाऊंगा। कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं। पैसा भगवान तो नहीं लेकिन उसका छोटा भाई जरूर है। पैसा सुख नहीं पर सुख खरीदने का साधन जरूर है। आज के वीडियो में बात करूंगा सबसे जटिल लेकिन सबसे शानदार विषय पर, मनी साइकोलॉजी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं किया तो नीचे घंटी है उसे बजा दीजिए, प्रेस द बेल आइकन। अच्छों को पैसे का खेल समझ नहीं आता क्योंकि किसी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। साथियों, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इस देश का जानते हैं कि अगर आपको सीए करना है ना तो सीए करने के लिए भारत के अंदर इंस्टीट्यूट है। आप जाइए, एडमिशन लीजिए और आप बन सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको एमबीए करना है तो भारत में एमबीए करने के लिए इंस्टीट्यूट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी कराने के लिए इंस्टीट्यूट है। आपको जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी सालों से कर रहा है, सबसे पहले आज उसकी बात करता हूं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इनकम आदमी को अपनी आमदनी में से कम 10% बचाना चाहिए, जबकि एवरेज एज उस दौर में 55 साल थी। यानी एक आदमी 55 साल तक ही जीवित रहता था, तब भी वो कहता था कि 10% बचाना चाहिए। आज मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की कर ली और एवरेज एज बढ़कर 80 साल से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पहले लोग अपनी रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया छोड़ देते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। लोगों की उम्र बढ़ गई है, खर्च बढ़ गया है, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल काम करने को कहने वाला हूं। मैं जो कहने वाला हूं उसे सुनकर आपके पसीने निकल सकते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि मेरी बात मानकर आपका जीवन बेहद आरामदायक बीतेगा। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं 50% का। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं 50% का। साथियों, 50% का नियम, जी हां, सही सुना आपने, 50% का नियम। यानी आज आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 50% आपको बचाना सीखना होगा। जी हां, बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूं क्योंकि मेरा 10% के हिसाब से बढ़ जाती है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न होता है। 2 प्रिंसिपल बता रहा हूं। पहला कि आपने अपनी कमाई का 50% इन्वेस्ट किया। दूसरा, आपकी कमाई हर साल 10% बढ़ रही है और आपकी लगाई गई इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़ रही है। एक चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप साल का 6 लाख रुपया कमाते हैं, महीने का 50,000 होता है। अगर आप साल का 6 लाख कमाते हैं तो 50% का सिद्धांत कैसे आपके लिए काम करता है। आपने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए और आपकी टोटल सेविंग है एक तरीके से 3 लाख रुपए की। अगले महीने 10% आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, यानी इन्वेस्टमेंट हुई 3,30,000 रुपए। 3 लाख पुराना, 3,30,000 ये, और 10% का आपको साल का रिटर्न मिला तो आपके पास बैंक में पैसा है अब 6,93,000 रुपए। सिंपल है, अगले महीने, अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 3,63,000 रुपए। पुराना 693 यहां जुड़ गया और 10% की आपको रिटर्न मिली
टोटल आपके पास हैं 11,61,000 रुपए। अगर आप इसको इसी क्रम में आगे समझने लग जाएं कि इसमें दो चीजें हमने ऐड करी हैं। पहला कि आपकी हर साल कमाई 10% बढ़ती है, दूसरा आपकी लगाई गई पूंजी भी 10% बढ़ती है। तो 20 साल के बाद क्या हो सकता है? 20 साल के बाद कमाल हो सकता है। 11वें साल, 12वें साल, 11th ईयर, 12th ईयर, 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से अगर आप हर साल 50% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आखिरी में अगर आप पाएंगे कि आपको 20 साल के बाद करीब करीब 4 करोड़ रुपए की रिटर्न मिलती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इस पूरी दुनिया में बेइंतहा पैसा कमाया। एग्जाम्पल देके इस स्टोरी को खत्म करना चाहता हूं। भारत भूषण बहुत बड़े फिल्म स्टार थे अपने जमाने के अंदर, बेइंतहा पैसा कमाया, बहुत सारी फिल्में करी, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन खर्च कंट्रोल नहीं कर सके और जिंदगी का आखिरी वक्त मुंबई की किसी चाल में गुजारा। साथियों, लोगों की आमदनी ज्यादा होती है लेकिन नेटवर्थ बहुत कम होता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आप 20 लाख की एसेट्स के मालिक हैं और 19 लाख का लोन है तो आपकी नेटवर्थ सिर्फ 1 लाख रुपए की है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आमदनी से आपकी अमीरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। नेटवर्थ ही आपकी अमीरी का असली पैमाना है। आपको पता होना चाहिए कि आज आप कितने अमीर हैं। भारत भूषण का उदाहरण मैंने आपको दे दिया साथियों, और मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसकी कहानी है और उस व्यक्ति का नाम है माइक टायसन। हर आदमी जानता है माइक टायसन को। इस पूरी दुनिया में माइक टायसन मशहूर हुए जब उनका करियर चल रहा था, अपने शबाब पर था, तो उन्हें हर मुकाबले के लिए $30 मिलियन मिलते थे। उन्होंने अपने शुरुआती 20 सालों में करीब करीब $400 मिलियन कमाए, लेकिन फालतू फंड के खर्चों के चलते सन 2003 में उन्होंने दिवालियापन की अर्जी दी। वे कर्ज में डूब चुके थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो कमाता तो बहुत है, बचाता नहीं है, क्योंकि कमाई के साथ बचाना भी जरूरी है। कहते हैं मनी सेव इज मनी अर्न, और बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और सर्कुलेट करिए हिंदुस्तान में हर किसी व्यक्ति के पास, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वीडियो हो सकता है जो भारत की इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा योगदान दे, ताकि लोगों को पता चले इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गलत है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ें कुकू एफएम के ऊपर, और इस पूरे वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। मैं दावा दे सकता हूं अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और गरीबपुर से अमीरपुर का टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए इतना कि पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जो खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है उस तक पहुंच जाए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत